पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है स्वविज्ञ अविज्ञ आंदोलन दोस्तों। किस आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों? स्वविज्ञ अविज्ञ आंदोलन की दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया दोस्तों? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 489। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1885 में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 3 स्थानों पर इसको विजय प्राप्त हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है दोस्तों? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है दोस्तों? इसका विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। एक दलीय प्रभुत्व के
हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उन्नीस सौ उनसठ में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा EMS नमूद्रीपाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा EMS नमूद्रीपाद, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। 1924 ईस्वी में। साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, जैसे कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। निम्नलिखित में से किस दल ने एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने एक देश और एक संस्कृति एक राष्ट्र पर विचार दिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ दोस्तों। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर है जनता पार्टी। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ दोस्तों 1977 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त साम्यवादी दल का गठन किया गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था दोस्तों। गांधी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। स्वतंत्र पार्टी दोस्तों। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा दोस्तों। तो इसमें सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया दोस्तों। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया दोस्तों। इसका सही आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है दोस्तों। मेक्सिको का राजनीतिक दल है संस्थागत क्रांतिकारी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। केरल दोस्तों, केरल को पराजित होना पड़ा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पिछले निम्न में प्रमुख कारण कौन थे दोस्तों? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम थे। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम थे दोस्तों। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसका भी जैसे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1977 में अनेक साम्यवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? किस दल में अपने आप को विलय कर लिया दोस्तों? जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1948 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948 ईस्वी में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की दोस्तों? 1937 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की दोस्तों? रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1937 ईस्वी में की दोस्तों। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1959 में संस्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है दोस्तों? राजगोपालाचारी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर है बेलग्रेड। बेलग्रेड में किया गया दोस्तों। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? इसका सही आंसर है जनता पार्टी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है दोस्तों? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया दोस्तों? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विद्रोही दलों में बट गई दोस्तों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विद्रोही दलों में बट गई दोस्तों? 1964 ईस्वी में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी दोस्तों। चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। तो चलते हैं अब हम वीडियो की समाप्ति की ओर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।